हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम एससीईआरटी की तरफ से दी जाने वाली क्लास 5th रीडिंग कैंपेन इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 31 सॉल्व करेंगे, जो कि 23 फरवरी 2022 की है। बच्चों, आज की वर्कशीट की थीम है लेट्स रिसाइकल प्लास्टिक, कि आओ प्लास्टिक का पुनर्चक्रण करें। ये वीक 6 की वर्कशीट है। बच्चों, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, व्हाट अ वंडरफुल डे इट इज़। गुड मॉर्निंग बच्चों, यह कितना शानदार दिन है। यू नो टिल्लू इज़ फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ हिज पैट मिट्ठू फॉर क्लीनिंग द रिवर विद हिज फ्रेंड्स। आप जानते हैं टिल्लू बहुत ही प्राउड फील कर रहा है क्योंकि उसके दोस्त मिट्ठू और मिट्ठू के दोस्तों ने मिलकर नदी साफ़ की थी। यू कैन ऑल्सो फील प्राउड बाई डूइंग सच थिंग्स इन योर डेली लाइफ। आप भी इसी प्रकार प्राउड फील, गर्व महसूस कर सकते हैं अपने दैनिक जीवन में इस प्रकार के कार्य करके। एंड सेव आवर एनवायरनमेंट, और हमारे एनवायरनमेंट को बचाकर। यू नीड टू फॉलो जस्ट द 3 R's। आपको सिर्फ ये 3 R's फॉलो करने हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से 3 R's हैं। 3 R's का फर्स्ट R है रिड्यूस। इट मीन्स डोंट बी वेस्टफुल, रिड्यूस गार्बेज। आप कचरा कम करें और बिना वजह कचरा ना फैलाएं। सेकेंड R है रीयूज़। यूज़ थिंग अगेन एंड अगेन, चीज़ों का बार बार प्रयोग करें। थर्ड R है रिसाइकल। टू पुट यूज्ड ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स थ्रू अ प्रोसेस सो दैट दे कैन बी यूज्ड अगेन। रिसाइकल का अर्थ होता है प्रयोग या इस्तेमाल की गई वस्तुओं या सामग्रियों को एक प्रक्रिया के माध्यम से रखना ताकि उनका फिर से उपयोग किया जा सके। लेट्स मेक अ लिस्ट ऑफ 3 R's यू कैन फॉलो इन योर डेली लाइफ। आइए उन 3 R's की लिस्ट बनाते हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में फॉलो करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर टेबल दी गई है जिसमें रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज़ लिखा हुआ है। पहले रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस में दिया गया है वेस्टेज ऑफ वाटर। इसके अलावा आपको 3 लिखने हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे वेस्टेज ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बिजली की बर्बादी भी कम करनी चाहिए। और वेस्टेज ऑफ पेपर, और पेपर की बर्बादी भी नहीं करनी चाहिए। तो हमें पेट्रोल की बर्बादी नहीं करनी चाहिए, बिजली की बर्बादी नहीं करनी चाहिए, पेपर की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा हम वेस्टेज ऑफ डिस्पोजेबल आइटम्स भी लिख सकते हैं कि हमें डिस्पोजेबल आइटम्स जो होते हैं उनकी भी वेस्टेज नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट रिसाइकल। रिसाइकल में हम लिखेंगे न्यूज़पेपर, पहले से ही लिखा हुआ है। इसके अलावा हम प्लास्टिक्स लिख सकते हैं, ग्लास लिख सकते हैं, और उसके अलावा बॉटल्स और कैन इत्यादि लिख सकते हैं। क्योंकि न्यूज़पेपर को रिसाइकल किया जा सकता है, प्लास्टिक को रिसाइकल किया जा सकता है, ग्लास, कांच को भी रिसाइकल किया जा सकता है, बॉटल्स होती हैं और जो एल्युमिनियम कैन्स वगैरह होती हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स की, उन्हें भी रिसाइकल किया जा सकता है। इसके बाद है रीयूज़। रीयूज़ में ओल्ड क्लॉथ्स दिया गया है कि पुराने कपड़ों को बार बार यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा कंटेनर्स होते हैं, जो बर्तन हैं उनका बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। टॉयज़ होते हैं, खिलौने होते हैं, उन्हें हमें अगेन एंड अगेन यूज़ करना चाहिए। और फर्नीचर, जो घर का फर्नीचर होता है उसे भी अगेन एंड अगेन यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ हमने इस टेबल को फिल कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ लिखा है नाउ यू हैव अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ 3 R's। अब आप 3 R's का महत्व समझ चुके हैं। मेक अ बैज फॉर योर सेल्फ, अपने लिए एक बैज बनाइए। बाय रीयूजिंग रिसाइकलिंग मटेरियल अवेलेबल एट होम एंड वियर इट विद प्राइड। अपने घर में जो भी उपलब्ध मटेरियल है उसको रीयूज़, दोबारा प्रयोग करके या रिसाइकल करके उसे आप बनाएंगे और गर्व के साथ पहनेंगे, लगाएंगे।
बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर में जो बैज दिया गया है, इसी प्रकार का बैज आप बनाएंगे। आपके घर में कोई भी पुराना गत्ता हो, कोई पुराना पेपर हो, उसको यूज़ करके डेकोरेट करके इस तरह से बैज आप बनाएंगे और उस पर लिखेंगे आई केयर फॉर आवर अर्थ, मैं अपनी पृथ्वी की केयर करता हूँ, परवाह करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉक टाइम। डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द राइट हैंड साइड केयरफुली। सीधे हाथ की तरफ, दाहिने हाथ की तरफ दी गई पिक्चर को ध्यानपूर्वक देखिए। व्हाट डू यू थिंक द एनिमल इन द पिक्चर आर टॉकिंग अबाउट? आपको क्या लगता है कि जो पिक्चर में जानवर दिखाए गए हैं वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहे होंगे? इमेजिन एंड क्रिएट देयर डायलॉग्स। उनके डायलॉग सोचकर आप लिखिए। से दैम आउट लाउड एंड राइट दैम इन योर नोटबुक। उन्हें तेज़ आवाज़ में बोलिए और अपनी नोटबुक में लिखिए। यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर एल्डर्स टू। आप अपने घर के बड़ों की सहायता भी ले सकते हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर दो एनिमल्स दिखाए गए हैं। एक एनिमल जो है वेल होता है कुआं, कुएं के अंदर गिरा हुआ है, और दूसरा कुएं के बाहर है। तो आप देख सकते हैं जो बाहर जो एनिमल है ये कह रहा होगा, हे व्हाट आर यू डूइंग इन द वेल? अरे तुम कुएं के अंदर क्या कर रहे हो? तो जो कुएं के अंदर है वो कह रहा होगा, I had come here to drink water and fell into this well. Please help me to come out. मैं यहाँ पानी पीने आया और इस कुएं में गिर गया। प्लीज़ मेरी मदद करो। तो बच्चों आप इन डायलॉग्स के अलावा भी इन एनिमल्स के अदर डायलॉग्स यहाँ लिख सकते हैं। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।